ने यहाँ तपस्या की थी जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो। तो बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है। तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्ति सागर श्री धाम गोकुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ प्रेस करें बेल आइकन। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। आज पूरी दुनिया कोरोना संकट महामारी से जूझ रही है। भारत भी टॉप 3 देशों की सूची में आ चुका है। यही बात करें अगर मथुरा वृंदावन की, तो मथुरा वृंदावन भी इससे अछूते नहीं है। 3 महीने से ज़्यादा चले लंबे लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया देश में शुरू हो चुकी है, लेकिन मथुरा वृंदावन के मंदिर देश अभी भी बंद हैं। जो मंदिर इस समय खुले हुए उन सभी मंदिरों के दर्शन हम आपको कराएंगे घर बैठे भक्ति सागर श्री धाम गोकुल के माध्यम से। आज हरियाली तीज के पावन पर्व पर योगी राज श्री कृष्ण के खेलन भूमि पुरानी गोकुल महावन से 6 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसको रावल के नाम से जाना जाता है। आज हम ये रावल गाँव में आए। यह राधा रानी का जन्म स्थान है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो सुना है, पढ़ा है कि राधा रानी का जन्म स्थान तो बरसाना है, तो फिर ये हमको रावल क्यों बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये राधा रानी का जन्म स्थान रावल गांव ये रियली जन्म स्थान है। यही राधा रानी की परवरिश हुई। उनके पिता वृषवान और माता कीर्ति कुछ समय बाद यहाँ से बरसाने चले गए। तो ये राधा रानी का जन्म स्थान रावल गाँव। ये मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं। ये सामने गेट है, एंट्री पॉइंट। यहाँ से एंट्री करते हैं और आगे चलते हैं मंदिर की ओर। कृष्ण की है राधा और राधा के ही कृष्ण। राधा कृष्ण के अटूट प्रेम को तो सारे जगत में जाना जाता है। सामान्यतः से अगर बात की जाए राधा कृष्ण के बारे में, पूछा जाए कि राधा कौन थी, तो सब लोग कहेंगे कि राधा श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। लेकिन राधा कौन थी, कहाँ से आई थी, राधा रानी से जुड़े कुछ अन्य पहलू, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे भक्ति सागर श्री धाम गोकुल के माध्यम से। इस समय हम आ चुके हैं राधा रानी के जन्म स्थान रावल धाम में। ये राधा रानी का जन्म स्थान है। ये राधा रानी का मंदिर है। यहाँ राधा रानी का दर्शन हम आपको कराते हैं भक्ति सागर श्री धाम गोकुल के माध्यम से। यहाँ की गुरु माता हैं, जानते हैं यहाँ की कहानी गुरु माता की जुबानी। राधे राधे माता। अभी यहाँ राधा रानी का जो जन्म स्थान है, यहाँ 56 भोग का आयोजन होता है। राधा रानी झूले में विराजमान है। इसके बारे में आप कहाँ थे? राधा रानी के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ जो सावन आता है तो सावन के तीज में हमारी राधा रानी बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद यहाँ झूले में हरे हरे यानी पूरे यानी 56 भोग लगता है। और हरियाली जैसे यानी तुम्हारे फूल बंगला करवाते हैं। राधा रानी बाहर आती है। सारे यानी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तीज के दिन यानी काफ़ी रस रहता है। लोग झूला भी झूलते हैं यहाँ पे। इसलिए ये राधा रानी के जन्म से जुड़ी क्या कथा है, आप इस पर प्रकाश डालें। अच्छा, वही बताओ ना, पहले से बताओ। ये राधा रानी का जन्म स्थान है रावल गाँव पुराना बरसाना। कीर्ति जी इस भानु का ये महल है।
कीर्ति जी भानु यहीं पे रहते थे। पहले जमुना यहीं बहती थी, अब तो जमुना बहुत आगे निकल गई है। तो कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी। रोज़ यमुना में नहाती और आराधना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। कई वर्ष तक आराधना करी। एक दिन जब वो नहा रही थी तो एक कमल का फूल आता हुआ उनको दिखाई दिया। उस कमल के फूल को देख के भयभीत हो गए, डर गए। है तो ये पुष्प, लेकिन इसमें अनंत कोटान प्रकाश कैसे सोने की तरह दलदल चमक रहा था। धीरे 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 पानी के बहाव से उनके करीब आ गया। जब तक सूर्य किरणें निकल चुकी थी, सूर्य किरणें उस पुष्प पे पड़ी तो कमल का फूल धीरे धीरे खिल गया। खिलते ही जब उन्होंने देखा, एक छोटी सी कन्या नेत्र बंद किए हुए उसमें बैठी हुई थी। तब उन्होंने कीर्ति जी से कहा, आप रोज़ आराधना करती हो यमुना जी से कि मुझे पुत्री चाहिए, कन्या चाहिए। ए लो कन्या। वो कौन थी? श्री राधा रानी थी। उनके दोनों नेत्र बंद थे। सब जगह ये कहलवा दिया कि हमारे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, लेकिन ये किसी को नहीं बताया कि उनके दोनों नेत्र बंद हैं। जब 11.5 महीने के बाद कृष्ण भगवान का जन्म मथुरा में हुआ तो कंस के भय के मारे रातों रात वासुदेव नंद बाबा के यहाँ गोकुल ले आए। फिर नंद बाबा ने सब जगह निमंत्रण भेजा, सब गोप ग्वालों को बधाई के लिए। सब गोप ग्वाल वहाँ बधाई देने के लिए पहुँचे। यहाँ से विषभानु जी कीर्ति मैया गई, गोद में राधा जी थे। जैसे वहाँ पहुँचे तो श्याम सुंदर पलना में झूल रहे थे। तो घुटनों के बल राधा उनके करीब जाकर बैठी। पलटकर कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा। जब उनके दोनों नेत्र खुले, कंस के भय के मारे तो उनको वहाँ ले गए। कंस वहाँ भी पहुँच गया, कभी पुतना को भेज रहा, कभी मरकासुर, कभी वरकासुर को भेज के काफ़ी भूचाल मचा दिया। नंद बाबा बड़े दुखी हो गए। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और विषभानु के पास 11 लाख गाय थी। यानी ब्रज के सबसे बड़े राजा यही थे। जब कोई भी कार्य होता तो इनसे ही परामर्श लेते थे। सब गोप ग्वाल इकट्ठा होकर इनके पास आए, बोले बताओ क्या किया जाए, कंस तो बड़ा दुखी कर रखा है, हैरान कर रखा है, इससे अच्छा कहीं दूसरी ओर चले जाना ठीक है। तो नंद बाबा सबको लेके उस जंगल के पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम नंदगांव हो गया। विषभानु जी कीर्ति मैया से बोले, मेरा मित्र चला गया है, अपन यहाँ अकेला क्या करेंगे, हो सकता है कंस अपने को भी परेशान करेगा। तो राधा जी और कीर्ति जी को लेके उस पहाड़ पे जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। बड़ा पुष्ट पहाड़ है, भी ब्रह्मा जी का वरदान है उस पहाड़ को कि कोई भी राक्षस प्रगति का वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जो भी जाएगा वो पत्थर बन जाएगा। इसलिए विषभानु वहाँ जाके बस गए। उसका नाम विषभानु के नाम से बरसाना पड़ा। असली राधा जी का जन्म स्थान रावल पुराना बरसाना यही है। यहाँ बाल स्वरूप सेवा होती है, इसलिए इनको लाली लाल के नाम से पुकारा जाता है। राधा रानी थोड़ी बड़ी हो गई, जब उनको बरसाने में ले गए तो वहाँ उनको किशोरी जी के नाम से पुकार। यहाँ पर राधा रानी, माता कीर्ति और उनके पिता वृषभान जी कितने वर्ष रहे, आप इसके बारे में हमें? इनके बारे में तो जानकारी नहीं है कि वो कितने वर्ष रहे, लेकिन ये मालूम है कि जब राधा रानी जब बड़ी हो गई। हाँ, सभी भजनों में बताया जाता है, भारत के करीब 80% लोग ये जानते हैं कि राधा रानी का जो जन्म स्थान है वो बरसाना है। 20% लोग ही यहाँ इसके बारे में जानते हैं। लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत पुराना यानी स्थल है। यहाँ कोई ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ है। वहाँ पे जो बरसाना है वहाँ लोग यानी वही बरसाना समझ के वहाँ ज़्यादा यानी चमत्कारी हुई है, इसलिए लोग उसको वही यानी राजमहल जैसा वो बना हुआ है, इसलिए लोग उसको बरसाना मानते हैं। ये प्राचीन है तो इसको कहते हैं कि ये बरसाना पुराना नहीं है, लेकिन है हकीकत पुराना बरसाना यही है। यहीं से राधा रानी वहाँ गई है बरसाना। अब लोगों को धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, इसलिए अब काफ़ी लोग यहाँ आने जाने लग गए। यहाँ राधा रानी का जो विग्रह है, जो स्वरूप है, वो क्या धरती से प्रकट है, वो किस प्रकार उत्पन्न हुआ, आप इसके बारे में बताएं। हाँ, जो ये राधा रानी का जो विग्रह है ये कोई बाजार की मूर्ति नहीं है जो ला के यहाँ पधरा दी गई हो। ये जो विग्रह है ये ज़मीन से ही प्रकट हुई हैं। हमारे जो पूर्वज थे परमानंद जी व्यास, राजस्थान जोधपुर से आके यहाँ यमुना के किनारे इन छोटे विग्रह को लेके काफ़ी वर्ष तक उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। जब श्री जी ने उनको दृष्टांत दिया था कि मैं करील के वृक्ष के नीचे हूँ, मुझे निकालो,
तो बोले मैया ये तो यमुना का किनारा है, करीली करील टैटी टैटी का पेड़ है, आप कौन से करील में विराजमान हो रही हैं? तो बोले एक श्यामा गैया आएगी जहाँ चारों स्तन से दूध की धार देगी, उस जगह खुदाई करना। वो तपस्या में लीन मन में विचारे तो जमुना का किनारा है, गाय चढ़ते रहती हैं, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। जब श्री जी ने दृष्टांत दिया उस गैया का उन्होंने ख्याल रखा। जब वो श्यामा गैया आके वो गर्भगृह के पास खड़ी होती है और चारों स्तन से दूध की धार देके जब वो पलट के जाती हैं, जब उठ के परमानंद जी उस जगह खुदाई की तो ये दोनों विग्रह उसी ज़मीन से करील के पेड़ में दूध ही दूध स्वयं प्रकट है। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, उसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही है राधा कृष्ण के स्वरूप में। वहाँ जो भी दुख है, तकलीफ है, भक्ति है, जो भी अरदास करो सबकी मनोकामना। जब तक ये करील के वृक्ष हरे हैं तब तक राधा रानी यहाँ हैं। राधा रानी यहाँ से चली जाएंगी अगर ये सूख गए। इसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? करील का जो वृक्ष है ऊपर वो हमेशा ही हरा भरा रहता है, इसलिए राधा रानी यहीं विराजमान है। आप कभी भी किसी टाइम में आकर अगर आप वहाँ से फ़ोटो खींचते हैं तो कभी कभी भक्त लोगों के फ़ोटो में राधा कृष्ण का स्वरूप उस करील के पेड़ में दिखाई देते हैं, इसलिए राधा रानी तो यहीं पे है। अभी हम वहाँ गए, यहाँ राधा रानी खेलती थी, वहाँ एक वृक्ष देखा, एक देह दो प्राण। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? जो सामने जो बगीचा है वो राधा रानी का प्राचीन खेलने का ही स्थान है, वो बगीचा है उनका। वहाँ राधा रानी खेलने और हमारे जो यहाँ जो भी उत्सव होता था पहले होली के टाइम में राधा रानी को वहीं ले जाया जाता था, वहाँ होली भी खेलते थे। राधा रानी वहाँ बाल लीला कृष्ण भगवान के साथ रचाती थी। एक बार खेलते खेलते राधा रानी को काफ़ी गर्मी लगी, तो भगवान ने सोचा कि भाई इन्हें तो बहुत गर्मी लग रही है, तो भगवान ने वहाँ पे एक छाया किया जमुना के किनारे में, एक प्राण दो देह का पेड़ वही है। वो एक तो करील का पेड़ है, एक तो पीपल का पेड़ है और एक मौछली का पेड़ है, वही एक प्राण दो देह का पेड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। अभी हम मौजूद हैं ये करील के वृक्षों के पीछे। बोला जाता है ये राधा कृष्ण के ही स्वरूप हैं, इनके बारे में बताते हैं। ये वही करील का पेड़ है जिससे राधा रानी स्वयं इसी पेड़ से ही दूध ही दूध में प्रकट हुई थी। हाँ, बड़े विग्रह इसी करील के पेड़ से दूध ही दूध में स्वयं प्रकट है। फिर इस विग्रह की स्थापना कर दी गई, बड़ा मंदिर बनाया गया। वही पेड़ आज गर्भगृह के ऊपर है, इसके नीचे जड़ नहीं है, ऊपर ही जड़ है। आप देखिए, बड़ा पेड़ है जो राधा का स्वरूप है, छोटा पेड़ है वो कृष्ण का स्वरूप है। यहाँ जो भी मन्नत मानो सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये जो चीर बनी हुई है क्या मन्नत? हाँ, ये जो भी यानी जो भक्त लोग आते हैं, परदेसी लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो ये सब बांध के जाते हैं कि हमारी ये मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। जिसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो अपना इस चीर को खोल के जमुना जी। ये वृक्ष भी 5,500 साल पुराने द्वापर युग के हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये भी 5 वर्ष पुराना। अभी हम आ चुके हैं राधा रानी जिस स्थान पे खेलती थी, ये एक बगीचे के नाम से फेमस है। चलिए अंदर दिखाते हैं कि कैसा है राधा कृष्ण का दर्शन। अभी हम इस समय मौजूद हैं, राधा रानी यहाँ खेलती थी। ये सामने आप देख सकते हैं चारों तरफ एक बगीचा है। देश भर में लॉकडाउन था और अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, लेकिन यहाँ भक्त अभी भी कम आते हैं। ये मेरे पीछे आप एक वृक्ष देख सकते हैं। ये कहा जाता है जब राधा और कृष्ण यहाँ खेलते थे तो एक बार राधा रानी को यहाँ धूप ज़्यादा लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को उत्पन्न किया, प्रकट किया। इसमें 2 वृक्ष हैं, आप देखिए इधर से आकर के आप देखेंगे साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये अलग तरह का एक अनोखा वृक्ष है। इसको बोल सकते हैं एक देह दो प्राण। आप थोड़ा जूम करके दिखाइए भक्तों को। ये बिल्कुल अनोखा पीपल है, लेकिन इस अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रेस करें बेल आइकन।